हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारा आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड के ऊपर है और आज हम देखने वाले हैं इसमें रिएक्शन विद अमोनिया। इसके पहले हमने रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं RCOOH के साथ में PCl5 की, या जब हम रिएक्शन करते हैं RCOOH के साथ में प्लस SOCl2 के साथ में। अब हमने बताया था एक ट्रिक कि यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ऐसे एक Cl को आप यहाँ दे दो PCl5 में से, बाकी एक Cl को आप यहाँ दे दो और बाकी PCl3 जो बचा है उसको यहाँ दे दो। सबको कंबाइन करके रख दो तो क्या हो जाएगा, RCOCl ये बन जाएगा, एक बन जाएगा POCl3, एक बन जाएगा HCl। इस प्रकार से ये करने के यहाँ पास में तरीके थे। ये देखो RCOCl, POCl3 और HCl। उस प्रकार से यहाँ पास में SOCl2 है। एक Cl को यहाँ दे दो, एक Cl को यहाँ दे दो, बाकी बचा हुआ SO है उसको बीच में दे दो तो क्या बनेगा, RCOCl बन जाएगा एक प्रोडक्ट, SO2 बन जाएगा दूसरा और HCl बन जाएगा तीसरा। तो यहाँ तीन प्रोडक्ट बन गए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीन प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों जगह बन गए। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया की। अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होती है उसकी हम बात करते हैं। इसको अलग कर दो। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ कार्बोनिक एसिड की, तो ये यहाँ पास में RCOOH प्लस अमोनिया मतलब NH3 से हम रिएक्शन कर रहे हैं। ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन मानी जाती है या होती है। क्या बनेगा, यहाँ से लोन पेयर होता है इसके ऊपर, एसिड यहाँ से H+ देता है, यहाँ से H+ देता है, जिससे H+ देगा तो यहाँ से ये खाली हो जाएगा और लोन पेयर अपने पास ये यहाँ दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में RCOO, जो H की जगह हो जाएगा हमारे पास में NH4। NH3 तो था, साथ में जाता है इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब इसको हम हीट दे रहे हैं। जब इसको हम हीट देंगे तो यहाँ से माइनस पानी निकल जाएगा। हीट देने का मतलब ये होता है पानी को यहाँ से अलग करना। जब पानी को अलग करोगे तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर यहाँ पास में H4, तो यहाँ से यहाँ पास में H2 अलग हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पास में एक और अलग हो जाएगा, दोनों मिलकर यहाँ पास में H2 बन जाएगा। तो क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से कम हुआ तो यहाँ पास बचेगा, यहाँ पर RCOO था तो एक को चला गया, बचा CO। NH4 था तो यहाँ पर बचा यहाँ पास में NH2। ये लो, क्लियर है। इसको बोलते हैं एसिटामाइड। बात समझ में आ रही है। यदि मान लो आप यहाँ R की जगह कुछ रखते हो, कुछ भी रख लो, जैसे आपने CH3 रख लिया, CH3 COOH, इसको यहीं से लिखो। अच्छा, अमोनिया किसी रिएक्शन कराया, NH3 से रिएक्शन हुआ, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से अलग होगा तो इसके पास खाली बॉक्स बचेगा, लोन पेयर जो है वो इसको दे देगा। हटाना कुछ नहीं है यहाँ से, ये सब कंबाइन होकर लिखा जाएगा। कंबाइन होकर क्या लिखा, ये CH3 बना, ये C बना, डबल बॉन्ड O बना, यहाँ पास O था, ये NH4 हो जाएगा, NH4। तो NH4 को ऐसे मत लिखो। अच्छा, तो कैसे लिखा है, NH4 को तोड़ कर लिखो आप। ये H है, N H इधर, एक H इधर, एक H इधर, NH4 प्लस, कुछ गलती हो रही क्या, NH3 तो था ही, NH4 हो गया, ये ओके ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ आएगा ये, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको सिंपल में लिखो, ऐसे मत लिखो, इसको सिंपल वे में लिखो NH4 प्लस।
NH4 अब है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब क्या होगा, अब आने वाले समय में यहाँ से आपने हीट दिया, आपने इसको हीट दिया, हृदय का पानी अलग होगा, तो यहाँ से आपके 2 H चले गए, 2 H यहाँ से चले गए और एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, ये तो माइनस H2O यहाँ से रिमूव हो गया। बचा क्या आपको, बचा यहाँ से CH3 बचा, यहाँ से CO बचा और यहाँ से हमारे पास में NH4 था, 2 हाइड्रोजन चलेगा, NH2 बचा। ये इसको बोलते हैं एसिटामाइड, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही? चलो इसको अलग करो। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर दूसरी रिएक्शन की। इसके साथ भी वही कंडीशन, बस अंदर है बेंजीन लग गया, ये प्लस NH4 क्या बनेगा, ये रिंग है, ये हो जाएगा COO NH4 प्लस। आने वाले समय आपने इसको हीट दिया, माइनस H2O हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बेंजीन रिंग, ये यहाँ पास बनेगा CO NH2 CO NH2 बेंजामाइड, बेंजामाइड क्या है, ये है बेंजामाइड। क्लियर है? ये क्या है, ये है हमारा अमोनियम बेंजोएट। समझ में आ गया रिएक्शन? तो यहाँ पास में इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन इसकी कंप्लीट होती। अब ये यहाँ पास में एसिड है, NH3 लिया हमने, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल? 2 मोल। एक यहाँ NH4 हो जाएगा प्लस यहाँ रिएक्शन करें तो ये भी हो जाएगा NH4 प्लस, ये हो गया। एक पानी यहाँ से निकल जाएगा, एक पानी यहाँ से निकल जाएगा, एसिटा क्या है आपका थेलामाइड, क्या बनेगा हमारे पास में, थेलामाइड। NH3 यहाँ से रिमूव कर दिया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया तो ये बना। नहीं बात समझ में आई कैसे करा, देखो देखो ये है पास में बेंजीन COH रिएक्शन के NH3 से हुआ। अब रिवर्सल रिएक्शन, ये बना हमारे पास बेंजीन। अब ये लोन पेयर यहाँ दे देगा, इस पर से इसको 2 यूज कर लेंगे, दूसरा यूज यहाँ से कर लेंगे। ये क्या बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा COO NH4 प्लस, यहाँ से बनेगा COO NH4 प्लस। अब यहाँ से आपने हीट दिया तो माइनस 2 H2O निकल जाएंगे। 2 H2O कहाँ से निकलेंगे, एक तो ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से वो निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से 2 H निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 H2O। तो क्या बनेगा, ये बनेंगे बेंजीन रिंग, ये बनेगा बेंजीन रिंग, ये बनेगा CO NH2, ये हो जाएगा CO, हो जाएगा आपका NH2। इसमें दोबारा आपने हीट दिया, स्ट्रॉन्ग हीट, स्ट्रॉन्ग आपने हीट दिया। जब यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हीट दोगे, जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीट दोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, यहाँ से ध्यान से देखना, ये तो आप NH2 यहाँ से हटा दो, NH2 हटा दिया और यहाँ से एक H हटा दो, तो क्या बचेगा आपका, आपका ये बचेगा
ये है CO, यहाँ से तो NH छट ही गया, कुछ बचा ही नहीं, यहाँ CO, ये हमारे पास में NH बचा, तो ये N लिख लो, BH ऐसा लिख लो इस प्रकार से। इसको बोलते हैं थैलीमाइड, PHTHALIमाइड, थैलीमाइड, ये हो जाएगा आपस में थैलीमाइड। क्लियर है? अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिडक्शन की। कंप्लीट हुआ। अब देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, तो रिडक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन की हम बात कर रहे हैं। जब हम रिडक्शन करते हैं एसिड का, रिडक्शन के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, या B2H6 यूज कर लो, साथ में एसिडिक वाटर। तो एसिड का रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। देखो हमने आपको बताया था पहले, क्या बताया था कि यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया, तो यहाँ पास में एल्डिहाइड बनता है, वो एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पास में एसिड बनता है। लेकिन अब हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में टॉपिक ही रिडक्शन है। क्या यहाँ पास में रिडक्शन का टॉपिक है, यहाँ हम रिडक्शन कर रहे हैं एसिड का। तो सबसे पहले जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, वो एल्डिहाइड का दोबारा रिडक्शन होगा, दोबारा रिडक्शन होगा, तो हम पास में एल्कोहल बनेगा। तो वही है ये नोट करके लिख लेना, IMP। तो ये वही है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या बना, यहाँ हमारे पास में बना R, ये बना C, ये O, ये H है। इसका हमने रिडक्शन किया तो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, दूसरा H3O+ यूज कर सकते हैं। कर लिया, हमारे पास में बनेगा R CH2OH, ये इस प्रकार से। अब हमारे पास में आता है डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा यहाँ आता है हमारे पास में डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ, देखो जरा यहाँ से समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को निकल जाना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ CO2, वो कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डिहाइड्रेशन मतलब -H2O, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूविंग ऑफ वाटर, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूविंग ऑफ CO2। तो यहाँ CO2 आपका रिमूव हो गया। अब क्या बना हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, क्या बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन बनेगा। व्हेन देयर सोडियम सोल्ट बनेगा आर हीटेड, जब सोडियम सोल्ट को हम हीट करते हैं विद सोडियम NH4OH या कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1 में, द रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, उसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। देखो कैसे, हमारे पास में है RCOO, पहले रहा होगा H, इसकी रिएक्शन कराई आपने Na के साथ में, तो हमारे पास में ये बना RCOONA। अब उसने सीधा यहाँ से ले लिया RCONA, क्या ले लिया उसने, RCOONA उसने ले लिया, इसके साथ रिएक्शन कराई उसने NaOH एंड
CaO कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़ा उसने हीट दिया तो यहाँ से आपका ये बना RH बनता है, साथ में Na2CO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? Na2CO3 हैंग हो गया, Na2CO बनते। अब Na2 कैसे बना? देखो यहाँ से तो हमारे पास में Na है, एक Na ये हुआ, एक Na ये हुआ, तो ये तो हो गया हमारे पास में Na2। CO3 कहाँ से बना? ये CO2 है और ये यहाँ पास में O है, तो ये बना यहाँ पास में CO3। Na2CO3 समझ में आया कहाँ से बना? ये यहाँ पास में है R और ये यहाँ पास में H, ये बना यहाँ पास में RH। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पास में ये बन जाता है। अब आगे बात करते हैं इसी में कि अल्काली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर aqueous solution and form hydrocarbons having twice the number of carbon atoms present in the alkyl group of the acid. The reaction is known as Kolbe electrolysis, जो कि हमने यूनिट नंबर 13 में पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 13 में पढ़ी हमने क्लास 11 की। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हमने पढ़ा है। अब ये भी कंप्लीट हुआ हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। याद रखना CO2 का निकल जाना, CO2 निकल जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या क्या होता है यहाँ पास में? एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन हो जाएगा, बन जाएगा, आसानी है। हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन। कार्बोनिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ऑन treatment with chlorine and bromide in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha hydrocarboxylic acid. The reaction is known as, इसको बोलते हैं होलार्ड जिलिंग्स रिएक्शन, जिलिंस्की रिएक्शन। अब ये कैसे होता है समझो जरा। हाँ, पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब एक आर लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पास में अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ ग्रुप ये, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा हुआ, ये बीटा होता है, ये ग्रुप है हमारे पास है। ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, फिर दूसरा कार्बन बीटा कार्बन होता है। अब इसके साथ आपने क्या डाला? इसके साथ आपने डाला पहला X2 और रेड फास्फोरस आपने डाला। दूसरा क्या डाल रहे आप? H2O। तो क्या बनेगा? ये यहाँ पास में R, ये तो हो जाएगा यहाँ पास में R, ये CH2 था, तो यहाँ से बनेगा यहाँ पास में एक CH, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया हेलोजन के सामने, एक हाइड्रोजन यहाँ से हेलोजन के सामने निकल गया। X2 है ना, ये X2 है, X2 मतलब ये X है, दो बार आप CH ले सकते हो, X ऐसा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक X निकला, HX निकल गया, ये बचा नीचे, क्या बचेगा? नीचे एक X बचेगा, COOH। इस प्रकार से इसको, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा पोजीशन में लगा हुआ अल्फा हेलो
कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजन लगा हुआ है अल्फा पोजीशन पे, इसलिए है अल्फा हेलो। ये अल्फा था, अल्फा के पास हेलोजन लगा हुआ है, इसके लिए बताइए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पास में रिंग सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप एक एजा डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दे however do not undergo Friedel-Crafts reaction because the carboxylic group is deactivating and the catalyst aluminum chloride Lewis acid get bonded to the carboxylic group। देखो जरा ये यहाँ पास में एसिड था। अब यहाँ से रिंग सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ सब्स्टिट्यूट होना है, रिमूविंग नहीं होना है, सब्स्टिट्यूशन होना है। कैसे होगा? ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये माइनस एम ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। नहीं समझ में आ रही? समझो यहाँ पर ये है आपस में ये बेंजीन रिंग है COH है, ये माइनस एम ग्रुप होता है, ये माइनस एम ग्रुप है। वो माइनस एम ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। इसके साथ आपने रिएक्शन डाला, क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने डाल दिया, साथ में आप डाल रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इससे क्या होता है? NO2 मिलता है, यहाँ से एक मिलाता है, ये NO2 मिलाता है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन पे? मेटा पे, क्योंकि माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, COH माइनस एम ग्रुप होता है, NO2 यहाँ से लग गया। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब यदि मान लो ये तो पहली रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन, फिर आपने सेम ग्रुप ले लिया, माइनस एम ग्रुप। अब इस बार आप डालते हो यहाँ पर Br2 और साथ में FeBr3 डालते हो, डाल दिया। अब ये ब्रोमिनेशन कर देगा, ये यहाँ पर लगा हुआ है COH, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पास है Br, इस प्रकार से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये मतलब मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इंटेक्स क्वेश्चन है, कर लेना। अब आता है यहाँ पर यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड इज यूज टू रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। इथेनोइक एसिड इज यूज एज solvent and as vinegar in food industry. Hexanidoic acid is used in the manufacture of नायलॉन 66। ये इस प्रकार से ये हमारे पास यूज। अब बचा हमारे पास समरी, तो समरी आप कर लेना, देख लेना। और इसी के साथ हमारे पास में ये कंप्लीट होता है। सारी रिएक्शन मैंने आपको करा दी, बहुत अच्छे से कराया। और 12 यूनिट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हैंग हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। अब आने वाले समय में हम पढ़ेंगे अमाइन, यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 12 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे
नई यूनिट नंबर 13 में। सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।